ओके बेटा, अब आप लोग प्लीज अपना सब बच्चे जो है म्यूट रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अब जो है वो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस क्लास को मैं। सो नाउ लुक एट दिस। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन अ डोर। इस दरवाजे में मैं जो टॉर्क पैदा हो रहा है उसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टॉर्क का हमने अभी भी बताया कि टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन द टर्निंग इफेक्ट ऑन इन अ बॉडी। या दूसरे लफ्जों में जो सही डेफिनेशन है वो ये होती है कि क्या बताई थी मैंने अभी, कोई रिपीट करेगा? अभी बताया था ना मैंने, एबिलिटी करके कुछ बताया था। Tendency to rotate गुड, or ability to. गुड, गुड। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट, about a line, and that point or line is called axis of rotation. What is it called? Axis of rotation. Good. So this is the line or point which is called axis of rotation, क्योंकि दरवाजा तो इसी पॉइंट के इर्द घूमेगा ना बेटा। और this is the point where you are applying the force. So how can we calculate the turning effect in this door, or how can we calculate the torque in this door? अच्छा, टॉर्क का एक और नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं मोमेंट। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोमेंट? सो सिंपल, यू हैव अ फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू, ये साइड में देखिए फॉर्मूला लिखा है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर। आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। यहाँ पे आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का है सर? तो डिस्टेंस बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहां पर आप फोर्स क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर जो दरवाजे की चौड़ाई है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके हैंडल तक का फासला जो है वो कितना बता रहे हैं हम आपको? 0.75 मीटर। और फोर्स कितनी लगा रहे हैं बेटा? 5 न्यूटन की। अच्छा, ये साथ में आर, आर का मतलब होता है फोर्स आर्म। मतलब फोर्स आर्म क्या होता है ये भी सुन लीजिए। फोर्स आर्म का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। दोबारा सुन लीजिए, फोर्स आर्म, फोर्स आर्म का मतलब है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं। और याद रहे, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे स्ट्रेट या फोर्स, देखिए फोर्स की बॉडी ये फोर्स लग रही है और फोर्स के साथ डिस्टेंस की लेंथ क्या है? आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। इसीलिए यहाँ पर जो साइन लगाए ऐसे करके, दिस साइन इज शोइंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाउएवर, अब आपके पास देखिए दरवाजे की चौड़ाई 0.75 है जिसको आप फोर्स आर्म मान लेंगे, और फोर्स कितनी लग रही है? 5 न्यूटन। तो जल्दी से बताएं इसका टॉर्क कितना बनेगा, सारे बच्चे कैलकुलेट करके बताएं। 3.75. यस, 3.5। 75 थ्री पॉइंट 75 जी 3.75 इसका टॉर्क आएगा। क्लियर है सबको? और यूनिट क्या बनेगा? का न्यूटन न्यूटन मीटर Newton न्यूटन meter. मीटर। न्यूटन मीटर, ठीक है अरे तो क्या सॉल्व करेंगे तो देने क्लास से क्वेश्चन ना मैं तुम्हें नोट्स बता बेटा। आप लोग शोर कर रहे थे कि आप म्यूट करें, आप म्यूट करें और फिर अपनी जो भी बात करनी है करें। ठीक है जी, क्लियर है बेटा सबको? यस हो गया, Yes, कैलकुलेट हो sir. गया? ठीक है जी, इसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा सा अब इसको। देखिए टॉर्क की में फोर्स की वैल्यू आ गई 5, और फोर्स आर्म की वैल्यू आ गई 0.75। तो जब मल्टीप्लाई किया दोनों को तो 3.75, और यूनिट क्या बना? न्यूटन मीटर। क्योंकि यहाँ पे देखें फोर्स का न्यूटन आ गया, फोर्स का न्यूटन आ गया और डिस्टेंस का मीटर आ गया। सो दिस इज न्यूटन मीटर। अब देखिए बेटा, अब सिचुएशन हमने थोड़ी सी चेंज कर दी। अब हम फोर्स यहाँ नहीं लगा रहे बल्कि कहाँ लगा रहे हैं? दरवाजे में इस किनारे के साथ यहाँ लगा रहे हैं। अब अगर मैं फोर्स बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब से लगा रहा हूँ तो बताए टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी
कम हो जाएगी। देखिए आप दरवाजे को जितना दूर से पकड़ के खोलते हैं ना आसानी होती है, जितना उसकी किनारे के करीब जाएंगे आपको खोलने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो अगर आप फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, अब देखिए अब फोर्स आर्म की लेंथ कितनी हो गई बेटा? 0.25। गुड, फोर्स आर्म की लेंथ हो गई 0.25। फोर्स वही लग रही है 5 न्यूटन। अब बताइए टॉर्क कितना होगा? 1.25। 1.25 पूरा बोला करो। 1.25 Newton meter. न्यूटन मीटर। क्लियर? क्लियर? Yes. Okay, so this is all about torque, the definition of torque, formula of torque, unit of torque, and as well as the numericals of the torque. अच्छा, अब जरा यहाँ पे मैं इसको पॉइंट को एंड कर रहा हूँ अपने क्लास टॉपिक को, और फिर इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो बेटा शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दी है, और अब आपके पास जो है वो, अब आपने मेरी बात दोबारा गौर से सुननी है। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताना है कि हमने अभी अभी देखा कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाए और फोर्स लगाने पर उसके अंदर एबिलिटी टू रोटेट हो, टेंडेंसी टू रोटेट हो, तो हम कहेंगे उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी डेफिनेशन हम यूँ कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जो अभी हम पीछे सब देखते हुए आए। तो इन तमाम तर चीज़ों के बाद हम जो है वो एक न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं, वो आप हमें करके दिखाएंगे, फिर इससे हमें अंदाज़ा होगा कि आपको ये डेफिनेशन और ये न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं। शुड आई स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, तो देखिएगा, बोर्ड दिखाई दे रहा है आप सबको? Yes. ओके, अब देखिएगा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बल्कि एक डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम में देखिए, ये एक स्ट्रिप है। ठीक है, इस स्ट्रिप को मैंने दीवार के साथ ऐसे कील जैसे ठोक देते हैं, समथिंग लाइक दैट। बीच से मैंने क्या कर दिया, इसको पाइवट कर दिया। अब इस पाइवट करने के बाद मैं यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन की। ठीक है, Yes. और ये यहाँ से यहाँ तक का मैं डिस्टेंस कितना बता रहा हूँ आपको, सपोज 2 मीटर्स। ठीक है, सो व्हाट इज द टॉर्क? जल्दी बताइए टॉर्क कितना आएगा यहाँ पे? क्या है टॉर्क का फॉर्मूला? 20 Newton meter. 20 मीटर। 20 Newton meter. 20 न्यूटन मीटर। सबको समझ में आ गया ये? Yes. क्लियर है? ओके। Yes. अच्छा, अब एक छोटी सी चीज मैंने आपको और, जी बेटा। राइट, डिस्टेंस का कोई वो नहीं होगा कि अगर मीटर में हो या फिर किसी एक स्पेसिफिक नहीं होगा इसका डिस्टेंस, यानी कि देखिए, डिस्टेंस का यूनिट जो भी हो, हम फॉलो करते हैं एसआई यूनिट को। तो अगर ये सेंटीमीटर में वैल्यू होती तो हम इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करते और फिर सॉल्व करते। क्लियर? ओके। Yes, sir. आप जरा एक बात और सुनिएगा, 20 न्यूटन मीटर तो आ गया। अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताने जा रहा हूँ कि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? Vector quantity. क्वांटिटी है। अब अगर टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है सर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो बेटा रोटेशन की कोई डायरेक्शन होती है? No. ठीक है, आप मुझे बताइए कि अगर आप अपने घर में जो पंखा छत पे लगा है, मैं आपसे कहता हूँ आप इसको हाथ से घुमाएं जरा, तो आप इसको हाथ से कितनी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं? एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। क्यों दूसरी तरफ नहीं घुमा सकते? घुमा सकते तो लेकिन मैंने पंखा खराब हो जाएगा ना। अरे वो खराब होता रहे, उसको छोड़े। माय क्वेश्चन इज दैट आप उसको कितनी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं? सो आंसर इज देयर इन 2 डायरेक्शंस। एक, या तो आगे की तरफ या फिर वापस पीछे हाँ की तरफ। ठीक है, इसको आप आगे पीछे जैसे आप कह रहे हैं, इसको हम साइंस में या फिजिक्स में ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो बेटा या तो वो इस तरह रोटेट करती है जिस तरह घड़ी कर रही है। ठीक है, यस सर। तो उस रोटेशन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेशन के अगेंस्ट मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर इस वक्त मुझे बताए ये जो बॉडी मेरी मूव करेगी, रोटेट करेगी, ये कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। गुड, क्लॉकवाइज। Clock. तो इसका टॉर्क होगा, याद रखना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर यही बॉडी उल्टा रोटेट करे तो क्लॉकवाइज। तो इसका जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? एंटी। क्लियर है? यस। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है, और वो क्या है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जरा सुनिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात मैंने बता दी है कि मैंने उनको स्टैटिक्स पढ़ा दिया। अच्छा, पहले मैं इससे पहले कि मैं चैप्टर की कंटेंट की बात करूं, फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिपीट द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क अगेन, कि बल्कि अब आप रिपीट करें, मैं चाहूंगा आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। द टेंडेंसी टू रोटेट अ पॉइंट। रोटेट अ पॉइंट नहीं, पॉइंट तो रोटेट नहीं करेगा, पॉइंट तो अरे अपने आप ही हाँ फिक्स रहेगा। हाँ हाँ। द टेंडेंसी ऑफ आवर बॉडी टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी अगर रोटेट करेगी, ठीक है, तो दिस यस। टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है जी। तो अब आप सबको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, अपने टॉपिक को यही एंड कर रहा हूँ, बट ऑफलाइन नहीं होना है। आपके पास मैसेज का ऑप्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, उसमें आप जाएं और सारे बच्चे मुझे जो है वो टॉर्क की डेफिनेशन लिख कर भेजें। कल की क्लास में मैं आपको इसके मजीद प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, ठीक है।